ओके, वेलकम इन क्लास। स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पर देखें आप इस वक्त क्या लिखा हुआ है। सर्कल में कुछ लिखा हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है। इस मार्क से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क, सवाल। जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, जब हम क्लास में बैठते हैं, तो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट या मुश्किल तरीन बात ये होती है कि सवाल कैसे किया जाएगा, या सवाल क्या करें, सवाल करने का तरीक़ाकार क्या है। अगर किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट आपको मालूम है, या जिसको कहते हैं सेंटर पॉइंट मीन्स मरकज़। जैसे ये आप वॉच देखें, इस निडल्स सेंटर में लगी हुई है, ये अपने मरकज़ से जुड़ी हुई है, तो ये राउंड ले रही है। ये ज़रा सी हटेंगी, तहस नहस हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। सिंपल यही आप क्लास में लगा लें कि जब आप टॉपिक को सीखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन पैदा होता है कि यार मैं सवाल क्या करूं और कैसे करूं। तो रिमेंबर वन थिंग्स, देखिए कोई भी शख्स चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, या कहीं भी किसी भी एरिया से, वो सवाल आपसे करेगा तो क्या करेगा, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके जहन में एक खौफ, एक फेयर होता है कि मुझसे सवाल क्या होगा। अगर ये पता है कि जॉब से रिलेटेड या मेरी एजुकेशन से रिलेटेड या जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ उससे सवाल होगा, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि यार मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो फिर आपका खौफ या आपका फेयर डेवलप होना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है कि यार वो सवाल तो करेगा लेकिन वो इंग्लिश में करेगा, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मुझे इंग्लिश भी आती है और जिस टॉपिक पे वो बात करने जा रहा है, जो इंटरव्यू लेने वाला, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जब रूम में गया या ऑफिस में गया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उसके सवाल करता है वो, तो मैं उसको उसी के हिसाब से, उसे सवाल के हिसाब से जवाब दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सेंटर पॉइंट है, मैंने आपसे बात की। जैसे अब ये स्टूडेंट सेंटर है, ये मरकज़ है सीखने का और सिखाने का, जहाँ पर आप लोग आके बैठे हुए हैं। मैं भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको। किसी भी शख्स ने आकर आपसे सवाल किया तो उसका सबसे देखिए पॉइंट क्या है। बी वर्ब ने इज़, एम, आर, वाज एंड वर, ये हो गए 5। विल एंड शैल मॉडल वर्ब हो गए। अच्छा, मॉडल्स के डिटेल बहुत है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जितने हैं ये भी एक पार्ट है। उसके बाद जो सबसे जहाँ तक सवाल होगा तो आपका जवाब यस और नो में होगा। मगर जैसे ही आप चाहते हैं कि इस बात को, मेरी कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए, तो उसको बढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है? तो वे ये कि देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, बार बार मेरे एक ही बात हो रही है, मैं बार बार यही की बात कहता हूँ क्लास में आपसे कि यार क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करो। और अगेन बात क्या होती है, क्वेश्चन करता कौन है? क्वेश्चन वही करता है जो बात को समझना चाहता है, जो फिजिकली बैठा हुआ है, मेंटली बैठा हुआ है, प्रेजेंट है क्लास के अंदर, जो टॉपिक को समझना चाहता है वो सवाल करता है। और टीचर्स ने एक फ्रीडम दिया हुआ है, एक लिबर्टी है, एक फ्रीडम है कि हाँ यू मे आस्क एनी क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन इन क्लास। लेकिन अगर सवाल पैदा किया जाए, या एक सवाल के बाद उसका जवाब आया, फिर दूसरा सवाल किया जाए, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप होती है। उसका तरीक़ाकार क्या है कि इन वर्ड्स के बाद आप सहारा लेंगे WH फैमिली का, जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते चले जाएंगे। या इस WH फैमिली को हम बोलते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, या इस तरह करते हैं। अब हाउ के अंदर आप एडजेक्टिव मिलाते जाते हैं, जब मच आ गया, मैनी आ गया, सून आ गया, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ सून, हाउ नियर, हाउ फॉर, हाउ, ये और बढ़ते रहे। या हाउ लॉन्ग आ गया, टाइम पीरियड आ गया जिसके अंदर। जब WH वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप यस और नो पे नहीं जा रहे हैं, अब आप डिटेल चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, अपने सवाल का डिटेल में जवाब चाहते हैं। तो अगर आपको इनके मीनिंग्स पता हैं,
इनके मीनिंग्स पता है और इन तमाम WH वर्ड्स की, ये WH फैमिली के मीनिंग्स मालूम है, तो बहुत आसानी से आप सवाल को समझ लेंगे। जब आपने सवाल समझ लिया तो बहुत आसानी से आप उसका जवाब भी दे देंगे। सबसे पहली बात तो यही है, अगर आपको याद हो, आप जब 9th क्लास में थे या मैट्रिक क्लास में या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में, तो टीचर्स ने आपको एक एडवाइस की कि पहले सवाल को गौर से पढ़ो, उसको समझो, फिर उसके हिसाब से जवाब दो। यहाँ पर भी यही है कि जब कम्युनिकेशन हो रही है, जब सामने वाले ने आपसे सवाल किया तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन का मतलब क्या होता है। व्हेन का मतलब जब और कब, और व्हेन जो एक्सप्लेन करता है वो टाइम को शो करता है, और वेयर प्लेस को शो करता है। हाउ, वे, कैसा, कैसे करते हो। अगर किसी ने पूछा हाउ लॉन्ग का, इसका मतलब टाइम पीरियड मालूम कर रहा है आपसे। अगर इन सब के मीनिंग्स आपको मालूम है तो जवाब देना बहुत आसान है। मालूम हुआ कि आपको अगर इनकी मीनिंग्स नहीं मालूम, उसने विच काइंड ऑफ बुक और विच एनिमल, तो अगर आपको विच के मायने नहीं मालूम और अगर विच के मायने मालूम है तो आपको ये नहीं पता इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो क्या होगा, आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। जब आपका सवाल का जवाब गलत होगा तो आपकी कम्युनिकेशन एकदम डल हो जाएगी। जैसे ही आपका सवाल का जवाब गलत हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इस WH फैमिली पर या इन वर्ड्स पर आप एक कमांड हासिल करें। ये कमांड आपके पास मौजूद है तो फिर आप किसी भी सवाल को सुनने के बाद बआसानी, बखूबी उसका जवाब दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करें, ये ध्यान में रखिए, जितने भी आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें WH फैमिली का बहुत अहम किरदार होगा। WH वर्ड्स या WH फैमिली, जिसको इंक्वायरी वर्ड्स भी कहते हैं, इसके बिना हम अपनी डिस्कशन को, अपनी डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। रिमेंबर, ये जहन में रख लें आप लोग, कीप इन योर माइंड। इसके बिना आप अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आप करके देख लेना। मैं अगर आपसे पूछूं आर यू स्टूडेंट, आप बोलेंगे यस आई एम। अब आप बताएं क्या करेंगे आप लोग, इसके आगे कोई जवाब है आपके पास? ख़त्म। अगर मैं ये पूछ लूँ वाई आर यू सिटिंग इन दिस क्लास, अब मैंने आपसे पूछ लिया आपके बैठने की वजह क्या है, तो फिर आपके पास बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी रीजंस हैं क्लास में बैठने के। फिर आप मुझे जवाब देना शुरू कर देंगे। एग्री और डिसएग्री ये एक अलग मैटर है। जब आपको सवाल समझ लेंगे वाई का मतलब रीज़न होता है, तो आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं। क्लास में बैठने के बहुत सारे रीजंस हैं, आप जवाब देना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन का माहौल डेवलप हो जाएगा क्लास के अंदर। और यही टीचर का मकसद है कि एक ऐसा फ़िज़ा को, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्लास के अंदर डेवलप करें कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। अब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कैसे करेगा? स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट जब करेगा जब उसको ये सब कुछ मालूम है। तो बेहतर ये है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आसान, बेहतर ये है कि आप इन तमाम वर्ड्स पे कमांड हासिल करें। मैंने अपने लफ्ज़ों में या मैंने इसको सा कहा कि ये है बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन का सेंटर पॉइंट। दिस इज़ योर सेंटर पॉइंट विच यू हैव टू फॉलो। ये सर्किल मैंने बना दिया है, इसमें से किसी को भी कम करेंगे आपकी कम्युनिकेशन मुतासिर होगी। दैट इज़ वाई आई से यू रिमेंबर दिस पॉइंट एंड learn it. Clear my point?